पिछले कुछ महीनों से चीन और रूस लगातार करीब आ रहे हैं। भारत की G20 समिट में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत का दौरा नहीं किया था। इसकी वजह स्पष्ट नहीं थी कि रूसी राष्ट्रपति भारत क्यों नहीं आए, लेकिन रूसी राष्ट्रपति कुछ दिनों बाद ही जिनपिंग से मिलने चीन पहुंच गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन पश्चिमी देशों की वजह से G20 की बैठक में नहीं आए, तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध की वजह से पुतिन भारत में G20 की बैठक में अनुपस्थित रहे। लेकिन आज G20 के मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत और रूस के बीच चल रही कसमकस की बात करेंगे। रूस और चीन की दोस्ती धीरे धीरे मजबूत हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस दोस्ती से पहले फर्क सिर्फ पश्चिमी देशों को पड़ रहा था, लेकिन अब भारत के लिए भी दोस्ती चिंता का विषय बन रही है। दरअसल मामला ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देश जैसे अमेरिका, यूक्रेन, फ्रांस, इन सब ने रूसी क्रूड ऑयल को रूस से लेना बिल्कुल बंद कर दिया। अब रूस पाबंदी की वजह से रूस का क्रूड ऑयल खरीदा नहीं जा रहा था। इस मामले से निपटने के लिए रूस ने भारत के साथ एक अच्छी डील की, क्योंकि भारत भी क्रूड ऑयल का अच्छा खरीदार है। इसलिए रूस ने कम कीमत में अच्छा तेल भारत को देने का प्रस्ताव भेजा। भारत रूस से पहले सऊदी अरब से तेल खरीदता था, लेकिन जब रूस ने भारत से कम कीमत में अच्छा तेल देने की पेशकश की, तो भारत ने रूस से तेल खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि भारत को रूस से तेल खरीदने में फायदा हो रहा था। लेकिन अब रूसी तेल सप्लायर्स भारत को दिए जाने वाले तेल की भुगतान के लिए डॉलर और रुपए की बजाय युआन में भुगतान की मांग कर रहे हैं। युआन चाइना की करेंसी है। भारत युआन में रूस को भुगतान नहीं करेगा, क्योंकि इससे चीन की करेंसी मजबूत होगी, और पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने युआन करेंसी पर रोक भी लगा दी थी। हालांकि अगर कोई निजी रिफाइनरी चाहे तो चीन की करेंसी में भुगतान कर सकते हैं, लेकिन 70% तेल भारत सरकार ही रूस से खरीदती है। इसलिए भारत का स्पष्ट बहुमत शायद युआन करेंसी में भुगतान करना ना हो। ये रूस युआन करेंसी में पेमेंट इसलिए कराना चाहता है क्योंकि रूस के पास रुपए की अतिरिक्त सप्लाई है, जिसका इस्तेमाल करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है। वही पिछले कुछ समय में युआन की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। रूस चीन के साथ इंपोर्ट कर रहा है, काफी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए रूस युआन में भारत से पेमेंट करवाना चाहता है। लेकिन मोदी सरकार इसके खिलाफ शायद फैसला लेगी।